Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज हम एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन जरूरी खबर लेकर आए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, वो टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद भयानक हादसे का शिकार हो गई। ये दुर्घटना गुजरात के मेघानी नगर इलाके में हुई, जहां से आसमान में उठता काला धुआं अब भी लोगों के दिलों में दहशत भर रहा है। अब तक इस हादसे की पुष्टि एयर इंडिया ने कर दी है और अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। एस जयशंकर ने इस हादसे पर ट्वीट कर कहा कि डीपली शॉक्ड टू लर्न अबाउट द फ्लाइट क्रैश इन अहमदाबाद। आवर प्रेयर्स आर विद द पैसेंजर्स एंड देयर फैमिलीज। यानी वो इस दुखद समाचार से गहरे सदमे में हैं और उन्होंने सभी यात्रियों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की है। लेकिन साथ ही साथ सवाल उठता है, विमान में कौन कौन सवार था? क्या इस हादसे में विदेशी नागरिक भी शामिल थे? क्या ये केवल भारत का मामला है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ेगी? चलिए जानते हैं विमान में कितने लोग सवार थे। दरअसल एयर इंडिया के आधिकारिक बयान के अनुसार फ्लाइट AI 171 जो 13:38 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुई थी, उसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें यात्री और क्रू मेंबर्स दोनों शामिल हैं। इन 242 लोगों में नागरिकता के हिसाब से आंकड़े इस प्रकार हैं: 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक, यानी कुल 61 विदेशी नागरिक इस विमान में सवार थे। इसका अर्थ ये भी है कि ये सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हादसा है। एयर इंडिया ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए एक विस्तृत आधिकारिक बयान जारी किया है कि वी कंफर्म दैट फ्लाइट AI 171 फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन गेटविक वाज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट टुडे आफ्टर टेक ऑफ। उन्होंने यह भी बताया कि घायलों को निकटवर्ती अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। परिजनों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और एयर इंडिया जांच एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग कर रही है। एयर इंडिया की ओर से यह एक जिम्मेदाराना और संवेदनशील प्रतिक्रिया है, लेकिन अब जांच एजेंसियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। हादसे के तुरंत बाद NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस टीमों को मौके पर रवाना कर दिया गया। जहां तक जानकारी मिल रही है, कई यात्री घायल हैं, लेकिन अभी मौतों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब जानते हैं कि किस तरह का विमान था AI 171। दरअसल AI 171 एयर इंडिया की फ्लाइट थी, जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर मॉडल पर आधारित थी। यह एक मिड साइज, लॉन्ग रेंज, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, जो विशेष रूप से इंटरनेशनल रूट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस विमान को विश्व के सबसे सुरक्षित और मॉडर्न विमानों में गिना जाता है। फिर भी यह क्रैश होना पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। फिलहाल हादसे की मुख्य वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती अंदाजे और विशेषज्ञों की राय से कुछ संभावनाएं निकल कर आई हैं, जैसे इंजन फेल, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, टेक ऑफ के तुरंत बाद पक्षी टकरा जाना, टेक ऑफ के दौरान पायलट से कोई गलती, पिछले कुछ दिनों में हुआ कोई तकनीकी निरीक्षण अधूरा रह गया हो। जब तक ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग नहीं खुलती, तब तक केवल अनुमान लगाए जा सकते हैं। इस हादसे का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। ब्रिटिश सरकार 53 नागरिकों के हालात की जानकारी लेगी। पुर्तगाल और कनाडा के दूतावासों से भी प्रतिक्रिया आने की संभावना है। भारतीय विदेश मंत्रालय विशेष रूप से जयशंकर की अगुवाई में इन देशों के साथ लगातार संपर्क में रहेगा। यही कारण है कि जयशंकर का बयान केवल एक औपचारिक शोक संदेश नहीं है, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मानवीय जिम्मेदारी का संकेत भी है। अब जब इतने देशों के नागरिक इसमें शामिल हैं, तो भारत को जांच में पूर्ण पारदर्शिता रखनी होगी। घायलों को त्वरित और सर्वोत्तम मेडिकल सहायता देनी होगी। परिजनों को समुचित जानकारी और सहयोग देना होगा। एयर इंडिया को मेंटेनेंस और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर
आत्ममंथन करना होगा। खैर, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 का हादसा न सिर्फ तकनीकी विफलता की जांच की मांग करता है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे एक पल की चूक सैकड़ों जिंदगियों को संकट में डाल सकती है। जयशंकर जैसे जिम्मेदार विदेश मंत्री की संवेदनशीलता और तत्परता यह विश्वास दिलाती है कि भारत अपने नागरिकों और विदेशी मेहमानों दोनों के साथ पूरी गंभीरता से खड़ा है। हम प्रार्थना करते हैं कि घायलों को जल्द से जल्द राहत मिले और इस हादसे की निष्पक्ष जांच हो। आपको क्या लगता है कि यह हादसा तकनीकी चूक का नतीजा था या लापरवाही का? क्या एयर इंडिया को अपने विमानों के रखरखाव पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए